नमस्कार साथियों, मैं दौईराम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राम टीच पर। आज की इस क्लास में देखेंगे भिन्न के घटाए। भिन्न के घटाए कैसे किए जाते हैं। तो देखो, अब भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। घटाए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबट्रैक्ट। भिन्न के घटाए फ्रैक्शन और सबट्रैक्ट। अब भिन्न के घटाए हमारे किस तरह आते हैं? देखो, 2/5 माइनस 3/7। पहले इसको ही देखते हैं। इस तरह हमारे घटाए आते हैं भिन्न के। तो इस भिन्न के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ताकि ये हमारा हल हो जाए? तो देखो, फिर सबसे पहले 5 और 7 यानी कि इसको तो अंश बोलते हैं। अंश ऊपर की संख्या को और नीचे की संख्या को बोलते हैं हर। नीचे की संख्या को बोलते हैं हर, ऊपर की संख्या को अंश। तो हर जितनी भी संख्या हैं, यहाँ तो 2 हैं, 2/5 माइनस 3/7। यदि यहाँ से आगे और भी संख्या आ जाती, जैसे एक और निशान लगा के माइनस का और फिर और भी संख्या दे देता, तो हमें क्या करना है? या 2 संख्या हो या 3 हो, तो हमको नीचे की संख्या को यानी कि हर संख्या को 5 और 7 का एलसीएम लेना है। सबसे पहले तो एलसीएम कैसे लेते हैं? 5 और 7 का एलसीएम, 5 7 का एलसीएम हम लेंगे तो इस तरह लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या लगानी है इधर। छोटी संख्या नहीं जाए तो उससे बड़ी लगानी है, और वो भी नहीं जाए तो उससे बड़ी लगानी है। इस तरह लगानी है। आगे 2 का जा नहीं रहा है एक भी संख्या में, 3 का जा नहीं रहा है एक भी संख्या में, 4 का जा नहीं रहा है एक भी संख्या में, 5 का जाएगा इस संख्या में, 1 में, 5 में एक बार जाएगा। पहले 5 लिख लो। 5 ये एक बार में कटा, ये 7 नहीं कट रही है तो इसको 7 का ऐसा ही उतार दो। अब एक यहाँ आ गया। अब यहाँ पर भी इसके नीचे भी एक लाना है, तो अब 5 6 से भी नहीं आ रहा है और 7 से जाएगा सीधा 7 यहाँ लिख दिया और इसको 1 लिख दिया। ये 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा तो इसको 1 लिख दिया। नीचे हमारा 1 आना चाहिए। अब इसको मल्टीपल कर लो। ये 2 संख्या हैं, 5 × 7 हमारा एलसीएम कितना है? 7×5 = 35। तो हमें 35 को कहाँ रखना है? इससे थोड़ा नीचे एक लाइन खींचनी है। इस लाइन के नीचे लिखना है हमको 35। अब इसका ये 5 है, अरे और 5 है, इसको इसमें भाग दो 35 में। 5 का भाग दो 35 में, कितनी बच जा रहा है? 5 × 7 = 35, 7 बच जाएगा। 7 और 7 को इससे गुणा कर दो, 7 दूनी 14 माइनस। अब इसका इसमें भाग दो, 7 का 35 में भाग दो तो 7×5 = 35, 5 बच जा रहा है। 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 का गुणा इसमें 3 में, 5×3 = 15 आ गया। अब इसको हल करो। अब इसको इसमें से घट रहा है या नहीं, या घट रहा है तो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? तो माइनस के हमारे ऊपर ज़्यादा है, इसमें 15 माइनस का है और 14 हमारा प्लस का है। यहाँ कोई निशान नहीं है तो इसको हम प्लस मानते हैं। अब देखो 15 माइनस के हैं तो और 15 माइनस के में से 14 घटाओ तो कितना आएगा? -1 -1/35। ये हमारा उत्तर है। -1/35 यही हमारा उत्तर है इसका। 2/5 माइनस 3/7 का ये घटाए हैं हमारे। जोड़ हमने इससे पहली वाली वीडियो में दे दिए हैं कल की क्लास में। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, भिन्न के घटाए कैसे किए जाते हैं। अब जैसे 5, इंक क्यों नहीं है भाई? 5/7 माइनस 3/6 माइनस
2/8। अब देखो, अब नीचे नीचे की संख्या को इसको अंश बोलते हैं, ऊपर की संख्या को, नीचे की संख्या को हर। अब जैसे लिखते हैं अंश, ऊपर की संख्या को अंश बोलेंगे, नीचे की संख्या को हर बोलेंगे। अब हर जितनी संख्या है, यहाँ कितनी है, 3 है हमारी संख्या, तो तीनों का एलसीएम ले दो। कौन कौन सी 3 संख्या, 7, 6, 8। तो 7, 6, 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 7, 6, 8 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेना है जिसको एलसीएम शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसको 2 से पहले डिवाइड करो, 2 से 7 जा नहीं रहा है, इसको 7 लिख दो, इसमें जा रहा है 3 बार में, 6 में। अब 8 में जाएगा तो 2 से भाग जाएगा तो 4 बार में जाएगा। अब फिर 2 से लिखो, 2 से कट रही है 4 संख्या, ये दोनों नहीं कट रही है, तो 7 को और 3 को ऐसा का ऐसा ही लिख दो, और 2 से इसमें भाग दो, 2 बार जा रहा है, फिर 2 से लगाओ, 2 से इसको 1 बार में, ये 3 नहीं जा रहा है तो इसको 3 लिख दो, इसको 7 लिख दो। अब नीचे फिर और देखो, 3 से 2, अब इसमें 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से 2, 3 से इसमें जाएगा तो 7, और 7 को 7 में नहीं जा रहा है तो इसको 7 ही लिख देते हैं, और इसमें 1 बार जा रहा है 3 में, 3 से भाग देंगे तो यहाँ 1। अब 7 का दे दो डायरेक्ट, क्योंकि एक ही अंक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ये 7 संख्या कर नहीं रही है, इसलिए डायरेक्ट 7 से लगेगा। तो 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। एलसीएम निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे हमारा 1, 1, 1 आना चाहिए। अब इसका मल्टीपल कर लो, एक दूसरे में गुणा कर लो। देखो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 1 जाए 4 दूनी 8, 8 1 8 दूनी 16, 38 24, 24 इंटू 7, 7 चौके 28 के 8, 8 की 2, 7 दूनी 14 15 16, 168 हमारा है एलसीएम, हमारा 168 आ रहा है। एक 7 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 इंटू 84, 84, 7 दूनी 8, 8 16, ठीक है, 168 आएगा। अब इसको इसमें भाग दो, कितनी बार जा रहा है, 7 का 168 में भाग दो, 168 में 7 का भाग देंगे, कितना आएगा हमारा, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बची 2 24 बार, आज 24 बार जाएगा। 24 इंटू 5 कर दो, 5। अब इसका भाग देने पर कितना हमारा उत्तर आ रहा है, 24, 7 दूनी 14, 2 7 28। तो 24 का इससे गुणा करना है 5 से, ऊपर वाली संख्या से, तो 5 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 चौके 20 की 0, 5 के लिए 2, और 5 यहाँ 5 10 2 12, 120। तो 120 हमारा यहाँ लिख दिया। अब यहाँ अगर जोड़ का निशान होता या माइनस का होगा तो उसको ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं, अगर यहाँ जोड़ का होता तो जोड़ का निशान लिखते हैं, और यहाँ प्लस का है, वो माइनस का है तो माइनस ही लिखेंगे। अब इसको हल करूँ, 6 का भाग दो इसमें, 168 में कितनी बार जा रहा है, 6 का भाग, 6 1 जाए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 4, 6 बड़े 43, 8 बार 28 बार जाएगा ये। 28 इंटू 3 कर दो, 38, 24 की 4 आंच लिखी 2, 8 और 38 24, और 3 दूनी 6 7 8, 84, तो 84 आएगा। अब 84 को हमको यहाँ लिखना है। अब निशान कौन सा है, माइनस का, माइनस यहाँ लिख दिया। अब देखो इसको, अब 8 का इसमें भागो तो 8 1 8 दूनी 16, 8 1 8, 21 बार जाएगा। अब 21 इंटू 2 कर दो, ये इसमें भाग देने पर हमारा 8 से भाग देंगे 168 में तो हमारा 21 आएगा। 21 का गुणा 2 में करना है, 21 दूनी
42 को यहाँ रखना है। अब इसको हल करो। पहले सवाल में मैंने कैसे बताया था उसी तरह इसमें भी करना है। अब देखो माइनस माइनस के इसमें 2 हैं, माइनस माइनस के जोड़ लो। अब जो जितने प्लस प्लस के होते हैं उसको प्लस में जोड़ लेना। अब जैसे प्लस का है हमारा 120 माइनस, अब माइनस का कितना है हमारा 4 और 2 6, 8 4 12, 126। अब हमारा माइनस का बड़ा है तो माइनस के में से प्लस का घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। तो माइनस का 6 बटे, इस निशान को माइनस को यहाँ रखना है, माइनस का 6 बटे 168। अब 168 माइनस का 6 बटे 168 है तो इसको ऐसी संख्या से काटो कि जो संख्या ऊपर वाली संख्या को भी काटे और वही संख्या 168 संख्या को नीचे वाली संख्या को काटे। तो ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे पहले 2 से ही देख लो। 2 से ये कट रहा है 3 बार में, 3 बार में। अब 2 से इसको काटो 8 और 4, 84 बार में, 8 4 12। अब 3 से कट रही है तो 3 से भी काट दो। 3 से कट गए, इसमें ऊपर रहा है एक बार कटेगा तो एक लिख दो और नीचे 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, इसमें कितना बचा 2 यहाँ हो गया 24। 8 1 ना 8 दूनी 16, 38 24, 8 बार। अब देखो इसका उत्तर कितना आया हमारा माइनस का, ये माइनस लगा हुआ था पहले ही, इसको माइनस लिख दिया। अब हमारा इसका उत्तर कितना आया है, माइनस का 1/28 आया है। इसकी ये जो है ना 5/7 माइनस 3/6 माइनस 2/8, इसका हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा हमारा 1/28। ऐसे मत कर देना जैसे कि इसको -6 बटे 168 ही लिख के छोड़ दें। यदि हमारी ये संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो इसको ऐसा ही उतार दो। वैसे ये भी ठीक है उत्तर, लेकिन हमारा उत्तर ये है सही, करेक्ट आंसर यही है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे जोड़ करते हैं ऐसे ही घटाए करते हैं। अब देखो एक चिन्ह लेंगे प्लस का, एक चिन्ह लेंगे माइनस का। 2/7 प्लस 3/5 माइनस 5/9 प्लस 8/11। ये हमारी चार संख्या का हमारा ये क्या है घटाया और प्लस का, ये दोनों इस तरह आ जाएं तो क्या करना है, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। देखो इसमें सबसे पहले एलसीएम लेंगे नीचे की संख्या का, 5 का 7 का 5 का और 9 का 11 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, देखो 7 5 9 11 का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, देखो अब पहले 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से दे दो, 3 से कटेगा, ये 7 बार में नहीं कट रहा है 7 को लिख दो, 5 लिख दो, तो 9 कट रहा है तो 3 बार में कटेगा और 11 को लिख दो। अब 3 से फिर काट दो, 3 को उड़ा दो एक बार में, इसको कट गया, ये ऐसे का ऐसा ही लिख दिया और ये 11 लिख दिया। अब काटो 5 से, 7 लिख दिया, 5 एक बार में काटेगा, 1 लिख दिया, एक तो पहले ही कट गया और 11 लिख दिया। अब काटो 7 से, 7 से काटेंगे तो ये 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 11। अब डायरेक्ट 11 से काट दो क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इससे छोटी संख्या और कोई काट नहीं रही है इसको, तो इसको काट दो। अब देखो अब इसका मल्टीपल कर लो, 1 यहाँ कर दिया, 1 यहाँ कर दिया, 1 यहाँ कर दिया और 11 कटेगा 11 से एक बार में, ठीक है। यहाँ नीचे 1 1 आना चाहिए। अब इसका मल्टीपल कर लो, यानी कि एक दूसरे से गुणा कर लो। देखो 3 त्रिक 9,
9 पंजे 45, 3 तरक 9, 9 पंजे 45, 45 इंटू 7 कर दो, 7 पत 35, 35 की 5 आंसले की 3, 7 चौके 28, 3 31। अब हमारा 45 इंटू 7 कर दिया। अब इसमें गुणा 11 से कर दो, 315 गुणे 315, 5 6 4 और 3, ये हमारा 3465 आया है। एलसीएम इसका लेंगे तो 3465, 3465। अब 3465 ये थोड़ा बड़ा है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो अब 7 का भाग इसमें तो कितनी बच जा रहा है, 3465 में भाग देंगे 7 से, कितनी बच जाएगा, 7 पत 35, 7 चौके 28, 4 बार में 28 आ गया। अब 4 14 में से 8 गया तो 6। अब ये अंक उतारा 2 का, वो 6 का, 66 हो गया, 7 8 56, 7 नाम 63, 7 9 63 आ गया। और बचा कितना, 3। अंक उतारा हमारे 5 का, 7 पत 35, 35 0। ये हमारा कितना आया है, इसका भाग देंगे 3465 में तो 7 से, तो हमारा आया है 495। 495 गुणे इससे कर दो, ऊपर की संख्या से, इस 2 से। थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट रुकना। अब इससे गुणा करो 2 से, 5 दूनी 10 की 0, आंसले की 1, 9 दूनी 18, 18 1 19 की 9, आंसले की 1, 7 दूनी 8 1 9, 990। 990 को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया 990। अब इसको मिटा दो भाई। अब इसका यहाँ कौन सा निशान है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। अब देखो 5 का भाग दो इसमें 3465 में, 3465 में 5 का भाग, 6 पंजे 30, 4 6, 9 पंजे 45, 1 5 5 15, 693। 693 आया है इसमें भाग देने पर। अब इसको गुणा कर दो 3 से, इस 3 से, तो इंटू गुणा 3, कितना आया हमारा, 3 तरक 9, 9 तिया 27, 7 आंसले की 2, 6 तिया 18, 2 20, 2079, 2079। अब बिल्कुल इसी तरह इसको भी कर लो। यहाँ कौन सा निशान है, माइनस का है, तो माइनस का यहाँ निशान लगा दिया। 9 का भाग दो इसमें 3465 में, 3465, 9 का भाग डिवाइड करेंगे तो देखो 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 3 बार में 27, कितना बचा, 3 और 4 7 और अंक तरह 6 का, 9 8 72, इसमें से कितना बचे 4, अंक तरह 5 का, 9 पंजे 45 0। अब इसका ये आया है 3465 में 9 से भाग देने पर कितना आया है हमारा, 385। 385 गुणे 5 का कर दो, गुणे 5, 5 25, 25 की 5 आंसले की 2, 8 40 2, 42 की 2 आंसले की 4, 5 15, 15 और 4 19, 1925। कितना आया हमारा, 1925। अब यहाँ अंक चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस ही लगाना पड़ेगा। यहाँ माइनस होता तो माइनस ही रखते यहाँ पे। अब इसको लास्ट में जो बचा है 8/11 को, इसको भी हल करो। 11 का भाग दो इसमें 3465 में, 3465 में 11 का भाग देंगे तो कितना आया है, 11 × 33,
1, 16, 1, 11, 5, 5, 11 पन्ने 55, 0। इसका कितना आया उत्तर? 3465 में हम 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 315। 315 को गुणा कर दो 8 से। 8 8 5 40 की 0 आंसली की 4, 8 1 8 4 12 की 2 आंसली की 1, 8 1 8 2 16 38 24 1 25, 2520, 2520 यहाँ रख दिया। अब हो गया हमारा सवाल हल। अब इसमें थोड़ा सा और करना है, बस जोड़ और घटाया और करना है। अब देखो ये क्या है, यहाँ आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इधर ये इसको हम प्लस का मानेंगे। 990 प्लस का है। अब प्लस का इसको मान लो, ये प्लस है तो इधर प्लस लगा दो। 2079, 2079। अब यहाँ क्या चिन्ह है? माइनस का। ओनली माइनस के इसमें एक ही है तो 1925। अब ये प्लस का है 2520 तो 2520 को भी यही रख के जोड़ लो 2520। अब जोड़ो 9, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 16 17 18 की 8 आंसले की 1, 7 और 2 9, 9 दूनी 18 आंसले की 1 और 5 0, 5 0 ये हो गया और 9, 5 और 9, 9 5 14 की 4, 9 दूनी 18 ये हो गया और 9 5 14 1 आंसले 15, 15 की 5 आंसले की 1, आंसले की 1 2 और 2 4 1 5, 5589 हमारा किसका है? प्लस का। और ये है हमारा माइनस का, ये है हमारा प्लस का। तो अब प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के ज़्यादा में से माइनस को घटा दो। 5589, 5589 घटाओ। 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6 और 5 में से 9 नहीं जा रहा है तो 1 10 यहाँ ले लो उधार तो क्या हो गया? 15 हो गया। 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6। यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3664। कितना आया हमारा? 3664। 3664 बटे हमारा कितना है? 3465। 3465 इस तरह हमारा ये उत्तर रहेगा। ये यदि ये कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो मत काटो। अब देखो कौन सी संख्या से कट रही है? 2 से कट रही है, इससे ये नहीं कट रही है। ये 5 से कट रही है, ये नहीं कट रही है 5 से। अब देखो 7 से, 7 से देखेंगे। 7 है 7 दूनी 7 चौके 28 7 5 35 1 7 दूनी 14 2 21 ये नहीं कट रही 7 से, 7 से नहीं कट रही है। तो अब काटो 2 3 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 9 से भी नहीं कटेगी। ये नहीं कट रही है तो इसको यही हमारा उत्तर है। यही हमारा उत्तर है, नहीं कट रही है इसका। इसमें एक प्लस के निशान इसमें 2 आए और इसमें एक माइनस का है। यदि 2 माइनस के होते तो प्लस के अलग जुड़ जाते, यहाँ आते और माइनस के अलग जुड़ जाते तो एक दूसरे से घटा देना और घटाने के बाद वो हमारा जो घटाने के बाद जो उत्तर आएगा उसको ऊपर रख दो और यहाँ नीचे है उसको इसके नीचे रख दो। ऐसे किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।